बिग बार स्ट्रेटजी जो कि बहुत पॉपुलर है यूट्यूब पे। आप बिग लिखते हैं तो बिग बार स्ट्रेटजी आता है, तो उसको आज हम बैक टेस्ट करेंगे। ये स्टॉक बर्नर की स्ट्रेटजी है, बट उनकी पेड स्ट्रेटजी में बैक टेस्ट नहीं कर रहा हूँ। ये लेटेस्ट उन्होंने जो है एक स्ट्रेटजी डाली थी 9 EMA के सपोर्ट को लेकर, और बिग बार बनता था उसमें, तो उसके नाम पे मैंने बिग बार स्ट्रेटजी बोल रहा हूँ क्योंकि उन्होंने नाम नहीं दिया स्ट्रेटजी को। और इसके रिजल्ट्स 400% के आ रहे हैं विद माई ट्विक्स। स्ट्रेटजी जो है उसमें काफ़ी चेंजेस करे हैं मैंने, तो वीडियो को क्लियरली देखना, रूल्स को समझना, और फिर ही जो है इसे जो है आगे कमेंट करना, क्योंकि लोग लिख देते हैं प्रॉफिटेबल है नहीं, बट प्रॉफिटेबल है ये। कंप्लीटली वीडियो देखेंगे तो आपको पता लगेगा। सो हमने मैक्सिमम प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजीज बैक टेस्ट करी हैं, और ऑफ लेटली हमने एक स्ट्रेटजी बैक टेस्ट करी थी 5 EMA स्कैल्पिंग की, जिसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आ रहे थे। तो देखते हैं इस वीडियो में कि क्या ये 5 EMA को बीट कर पाएगा, और हम इसके रूल समझते हैं। इसी तरह के बैक टेस्ट वीडियोस के लिए या 5 EMA की बैक टेस्ट के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं। सो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये स्ट्रेटजी जो है कैसे परफॉर्म कर रही है। सो इस स्ट्रेटजी में सिर्फ एक इंडिकेटर है, दैट इज़ द 9 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सो हमने जो है 9 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ही लिया है यहाँ पर। सो रूल्स प्रीटी सिंपल हैं इसके। रूल्स में क्या करना है आपको, रूल्स में आपको देखना है बैंक निफ्टी, उन्होंने बैंक निफ्टी में रिकमेंड किया, तो बैंक निफ्टी में आपका जो है सपोर्ट होना चाहिए अराउंड द 9 पीरियड मूविंग एवरेज। ठीक है, सपोर्ट लेना होगा अगर बैंक निफ्टी, और उसके बाद एक बिग बार मिलेगा आपको। ठीक है, बिग बार के लिए बता दूं, उन्होंने कंडीशन को ही बताई थी, बट कुछ ना कुछ तो क्राइटेरिया लेना पड़ेगा हमको। सो बिग बार पे बात की जाए तो बिग बार में क्या होगा, आपका क्लोज माइनस ओपन, मतलब आपका बॉडी ऑफ दिस बिग बार जो है वो 80% तो होनी ही चाहिए पूरी बॉडी की। ठीक है, तो अगर जैसे मान लो कि ये है आपकी जो है ये बिग बार मानी जा रही है, ठीक है, ये नहीं मानी जाएगी ऑल्दो ये बिग बार है, बट क्योंकि हमारा हाई और लो में जो है आपका जो है साइज़ जो है उसका 50% ही बॉडी है, तो ये बिग बार में काउंट नहीं होगी। सो 80% आपका बॉडी होना चाहिए, तभी हम बिग बार मानेंगे। और हमारा जो लेंथ ऑफ बिग बार जो है वो एवरेज लेंथ, जो कैंडल्स की एवरेज लेंथ है उसका 120% रखी हुई है मैंने। तो ये दोनों सेटिंग्स जो मैं आपको दिखाता हूँ, ये दोनों सेटिंग्स यहाँ पर है। इनफैक्ट मैंने 75 रखी हुई है, थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया है इसको क्योंकि काफ़ी कम ट्रेड्स आ रहे थे। और हमने 120% रखी है आपका कैंडल साइज़ की स्ट्रेंथ, तो मतलब एवरेज साइज़ जो रहता है हाई लो का, ठीक है, उससे 120% होना चाहिए, मतलब 20% ज़्यादा होना चाहिए। सो आई बिलीव दैट आप क्लैरिटी है। जो रूल्स उन्होंने बताए हैं वही हमने फॉलो किए हैं अभी तक। और सपोर्ट जब ले रहा है और उसके बाद एक बिग बार बन रहा है, तो उसके क्लोजिंग पे या फिर नेक्स्ट ओपनिंग पे आप एंटर कर जाएंगे। तो उन्होंने बोला था पुल बैक पे आप प्रेफर कर लीजिएगा, बट पुल बैक पे मैं बैक टेस्ट नहीं कर पाऊंगा इसको, तो मैंने नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग पे जो है एंट्री करने का सोचा है। सिंपल स्कैल्पिंग रूल्स है इसके, आपको 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में ट्रेड करना है इसमें, और इसका लो जो है कैंडल का सो स्टॉप लॉस रख देना है, प्रीटी सिंपल। और हमारे रिस्क रिवॉर्ड की बात करें तो रिस्क रिवॉर्ड 1:1 का है, दैट मीन्स आपका ये 10 पॉइंट्स का अगर स्टॉप लॉस है तो 10 पॉइंट्स का प्रॉफिट रहेगा। बट आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट जो है मिस हो गया, उससे पहले ही एग्जिट कर गया। ये पहले एग्जिट क्यों किया, क्योंकि सिंपल सी बात है, यहाँ पर एक और रूल है कि 3 बार्स ओनली, आप 15 मिनट तक ही होल्ड करेंगे। तो 15 मिनट जो है वो आप देख सकते हैं कि पहला दूसरा तीसरा कैंडल के बाद आपका नेक्स्ट ओपनिंग पे जो है एग्जिट हो गया है। सो 3 बार्स में ही आपको एग्जिट करना है इसमें। सो इसी तरह से एक शॉर्ट ट्रेड भी देख लेते हैं। शॉर्ट ट्रेड भी कहीं आसपास ही है, मैंने देखा था, हाँ ये रहा शॉर्ट ट्रेड। शॉर्ट ट्रेड में भी क्या हुआ है मैं आपको बता देता हूँ, फिर से रूल्स क्लियर हो जाएंगे। 9 EMA का जो ये लाइन है उसको बैंक निफ्टी ने आकर सपोर्ट लिया उससे। ठीक है, आपको ट्रेड किसी भी बार पे नहीं करना, आपको एक बिग बार ढूंढनी है। दिस इज़ द बिग बार जो कि काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ वाली है और इसका लेंथ भी काफ़ी अच्छा है। तो इस पे आप जो है एंट्री लेंगे इसकी जस्ट क्लोजिंग पे या नेक्स्ट ओपनिंग पे। ठीक है, आपका रिस्क ये था, आपका हाई ऑफ कैंडल स्टॉप लॉस, बट यहाँ पर भी आपका रिस्क रिवॉर्ड मीट कर रहा था 1:1 का, बट उससे पहले ही एग्जिट कर गया। क्यों एग्जिट किया, क्योंकि हमारा जो है 3 बार्स का रूल फॉलो हो गया है। सो आपको होल्डिंग सिर्फ 15 मिनट तक ही करनी है, ये सर ने स्पेशली मेंशन किया था, तभी आपका जो है मैंने 3 बार्स का ही रूल रखा है। सो आई बिलीव दैट आपको क्लियर हो गया चीज़ें। यहाँ पर फिर से लॉन्ग हुआ है, यहाँ लॉन्ग क्यों है, क्योंकि यहाँ सपोर्ट लिया उसने 9 EMA पे, सपोर्ट के बाद बिग बार बनाया है ये, तो ओपनिंग पे जो है आपका एंट्री हो गई है। और हमारा
फिर से जो है हमारा ये इंट्राडे एग्जिट हुआ एक्चुअली, ये 3 बार्स नहीं, ये इंट्राडे एग्जिट हो गया है, शायद 3 बार्स हो गया हो, ध्यान देना पड़ेगा इसमें। सो आई बिलीव दैट आपको रूल्स ऑफ द स्ट्रेटजी क्लियर है, आपको समझ आ गया होगा। आपको सपोर्ट लेना 9 EMA से। मैं आपको सेटिंग्स दिखाता हूँ क्योंकि हम सेटिंग्स से छेड़खानी करेंगे और इसको और प्रॉफिटेबल बनाने की कोशिश करेंगे। सो 9 EMA का ये स्ट्रेंथ है, हम इसको छेड़खानी नहीं करेंगे अभी तक, ठीक है। हो सकता है इससे बेटर रिजल्ट्स हों, बट मैंने कुछ नहीं चेंजेस किए। हम थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे रूल्स को ताकि रिजल्ट्स और अच्छे देख सकें। इनका मतलब क्या है पहले समझ लेते हैं। ओनली बिग बार का मतलब है कि आपको 9 EMA को भूल जाना है, आपको सपोर्ट को भूल जाना है। 9 EMA सपोर्ट का कोई मतलब नहीं होगा, सिर्फ आप बिग बार देखोगे, ठीक है। कोई और रूल नहीं है। अगर आपका अच्छी स्ट्रेंथ वाली बार है जिसका 80% जो है वो 75% इनफैक्ट आपका जो है बॉडी साइज़ है और वॉल्यूम अच्छा खासा उसमें, तो हम जो है उसको जो है ट्रेड के लिए कंसिडर कर लेंगे, कुछ और रूल्स नहीं देखेंगे। ऑब्वियसली मैंने सेटिंग रखी है क्योंकि इसमें काफ़ी प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। सो पहले देखते हैं कि हमारा स्ट्रेटजी जो है वो कैसी काम कर रही है 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में। तो मैं स्टडी रजिस्टर में जाके बैक टेस्ट रिजल्ट दिखाता हूँ आपको। उससे पहले अगर आपको बैक टेस्ट रिजल्ट देखना नहीं आता तो आप जो है इस लिंक से देखिए बैक टेस्ट को, रिपोर्ट को पढ़ते कैसे हैं, ड्रॉडाउन क्या होता है, CAGR क्या होता है, और काफ़ी ऐसी टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो आपको शायद एज अ बिगनर समझ ना आए। तो उसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि लर्निंग एक्सपीरियंस आपका हमेशा रहना चाहिए। अब चलते हैं बैक टेस्ट की तरफ। सो ये बैक टेस्ट जो है हमारा जो है ये इस तरह के रिजल्ट दिखा रहा है, ठीक है। -10% के रिजल्ट्स है। सो मैंने ऑप्शंस के हिसाब से स्लिपेजेस एंड ब्रोकरेजेस ली हैं, बट सर के बताए रूल्स के हिसाब से ये आपका 300 ट्रेड्स पे बैक टेस्ट हुआ है और 48% का प्रॉफिटेबिलिटी है। प्रॉफिट फैक्टर कम है क्योंकि आपका 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड नहीं मीट कर पा रहा, स्टॉप लॉस और प्रॉफिट में आपका 1:1 नहीं मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारे स्लिपेजेस भी आ रही हैं, ड्रॉडाउन ह्यूज है और नेगेटिव में आ रहे हैं रिजल्ट्स, ठीक है। अब इसको पॉजिटिव बात करते हैं, इसका पॉजिटिव रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बड़ा चेंज जो हमें करना है दैट इज़ 5 मिनट्स का 15 मिनट्स कर देना है, ठीक है। बाय द वे ये मैंने सारा कोड किया हुआ है तो आपको दिक्कत नहीं होगी, बड़ा ईजी है काम करना इस पर, और कोडिंग भी बहुत इजी होती है। अगर आपको कोडिंग सीखनी है, अगर आपको जानना है कि एल्गोरिथम कैसे बन सकते हैं, इट्स एन ईजी जॉब। ऐसा नहीं मैं बोलूँगा कि बहुत मुश्किल है, कुछ सिंपल सी चीज़ें होती हैं जो पहले से प्री डिफाइंड होती हैं, नाम याद हो जाते हैं धीरे धीरे कर करके। तो ये चीज़ें जो है आपको काफ़ी हेल्प करती हैं आपकी ट्रेडिंग जर्नी को और स्मूथ करने के लिए, क्योंकि फिर आपको टाइम मिलता है। ऑब्वियसली आप सिंपल चीज़ें जो है जो आप मैनुअली सोचते हैं बैक टेस्ट करेंगे, उसके लिए आपको मैनुअली बहुत घंटे लगाने पड़ेंगे, बट कोड में जो है आप 15 मिनट में कोड बना के चेक कर सकते हैं। तो चीज़ें जो हैं वो काफ़ी स्मूथ हो जाती हैं और आप कंप्यूटर की हेल्प से जो है ट्रेडिंग करते हैं, और कंप्यूटर जो है उसको हम ह्यूमंस बीट नहीं कर सकते। अगर हम जो है चाहें कि हम 1 सेकंड के अंदर अंदर मल्टीपल कंडीशंस देख लें तो वो पॉसिबल नहीं है। सो कंप्यूटर से हेल्प लेने के लिए, आपकी ज़िंदगी आसान बनाने के लिए आप एल्गोट्रेडर का कोर्स ले सकते हैं हमारा, जिसके लिए ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। चलिए अब बैक टेस्टिंग की बात कर लेते हैं इसके। सो रिजल्ट्स प्रॉफिटेबल जो है कैसे आ रहे हैं उसकी बात कर लो। 15 मिनट्स में चेंजेस आए हैं हमारे, 15 मिनट्स में स्ट्रेटजी जो है पॉजिटिव हो गई है, ठीक है। ये हमारा जो है अब 45 मिनट्स का मैक्सिमम होल्ड हो गया है, ठीक है। तो रिस्क रिवॉर्ड भी मीट हो रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि रिस्क रिवॉर्ड मीट हो रहा है, और हमारा जो है रिस्क रिवॉर्ड है कितना, रिस्क रिवॉर्ड हमारा 1 का रखा हुआ हमने, ठीक है। इसको बढ़ाते हैं और, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि 1:1.5 तो होना ही चाहिए। 10 पॉइंट्स का अगर आप स्टॉप लॉस रख रहे हैं तो 15 पॉइंट्स का आपका तो गेन होना चाहिए। तो 68% के प्रॉफिट आ रहा है, बट मज़ा नहीं आ रहा, ड्रॉडाउन भी अच्छा खासा ही है, तो ये परसेंटेज ड्रॉडाउन जो है वो अच्छा है। सो इस रिजल्ट्स को थोड़ा सा इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। हमारा इम्प्रूव करने के लिए एक सिंपल सा तरीका है, मैं सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस को देख ही नहीं रहा, ठीक है। मैं सीधा जो है इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ कि सिर्फ बिग बार के रूल्स होंगे, कैंडल मोटा होना चाहिए, ठीक है। और आप देख सकते हैं क्या चेंजेस आए हैं, आपका जो है प्रॉफिट एकदम से बढ़ गया है। 340% का आपका नेट प्रॉफिट आया है 15 मिनट्स में। ये लगभग 3 साल के डाटाबेस में बैक टेस्ट हुआ है। 45% की आपकी एक्यूरेसी है और 1.2 का आपका प्रॉफिट फैक्टर है। 66,000 का आपका जो है मैक्सिमम ड्रॉडाउन है, वो थोड़ा ह्यूज है, वो ये फेज दिख रहा है आपको, ठीक है, जहाँ पर मल्टीपल ट्रेड्स जो हैं वो एग्जीक्यूट हुए होंगे। ओवरऑल बाकी फेजेस तो अच्छे ही दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये फेजेस चेक करने पड़ेंगे मुझे कि कब यहाँ पर ड्रॉडाउन ह्यूज आ रहा है, ठीक है, माइट भी बहुत वॉलेटाइल मार्केट हुआ हो। सो ओवरऑल जो है आप देख सकते हैं इसके रिजल्ट्स पॉजिटिव हैं। थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड और बढ़ा के देखते हैं क्या बेटर होता है। सो आप देख सकते हैं रिस्क रिवॉर्ड बढ़ाने पर बेटर ही हो रही है पिक्चर।
अगर मैं और कर दूँ, 2 कर दूँ तो उतना ही लगभग चेंजेस रहेंगे। ठीक है, अगर मैं 1:1 कर देता हूँ इसमें, तो 1:1 में क्या हो रहा है, 1:1 में रिजल्ट्स अच्छे ही आ रहे हैं। ठीक है, एवरेज होल्डिंग जो है वो आपका जो है 6 पास की है। ठीक है, तो ऑप्शंस में मैं बोलूँगा कि आईटीएम में, अगर आप ऑप्शंस बाइंग में ट्रेड करना चाहते हैं इससे, तो आईटीएम में ही जाइएगा। ठीक है, इन द मनी डीप जाकर ही आपको फ़ायदा मिलेगा, नहीं तो आपके लॉसेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। और जितना कैपिटल है उससे ट्रेड मत कीजिएगा, आपका कैपिटल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आपको कैपिटल का 20% ही यूज़ करना है मैक्सिमम फॉर ट्रेडिंग। ठीक है, तो आईटीएम में जाना है और 20% ही लेना है कैपिटल का, ताकि आपका पूरा कैपिटल ब्लो ना हो। 20% में ज़्यादा बोल रहा हूँ क्योंकि कईयों को बहुत ज़्यादा लेवरेजेस यूज़ करने की हैबिट होती है, बट 20% भी मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा है। आप 5 या 10% ही लेके चलिए। सो आई बिलीव दैट आपको क्लैरिटी है, ये स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल निकल के आ रही है। बिग बार स्ट्रेटजी मैं बोलूँगा इसको, उनकी जैसे बिग बार स्ट्रेटजी है उसके जैसी हो गई। वो पेड है, बट हमने जो है पेड स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट नहीं किया है। हम सिंपली जो है एक बिग बार देख रहे हैं। ठीक है, बिग बार में अच्छा जो है मोमेंटम होता है, बाइंग मोमेंटम, तो उसकी क्लोजिंग पे हम बाय ले लेंगे और कोई कंडीशन नहीं है, बहुत ईजी हो गई स्ट्रेटजी है। तो हमें जो है उसके हिसाब से एंट्री लेनी है और उसका लो स्टॉप लॉस रखकर हमें रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से ट्रेड करना है। सो आई बिलीव दैट आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि इसको जो है कैसे ट्रेड ले सकते हैं। सो एक और काम कर लेते हैं, हम स्लिपेजेस बढ़ाकर देख लेते हैं। हम जैसे 80 का कमीशन रखते हैं और रिस्क टू रिवॉर्ड बढ़ाते हैं। पहले तो रिस्क टू रिवॉर्ड आपका 1.75 कर लेते चलो, और हम जो है अब देखते हैं इसके रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं। फ्यूचर्स में ट्रेड करना होगा आपको, क्योंकि एवरेज बार होल्डिंग ज़्यादा हो गई है। ठीक है, तो फ्यूचर में अगर आपको ट्रेड करना हो, स्लिपेजेस बढ़ा देते हैं, 20 पॉइंट की स्लिपेजेस रख देते हैं, 20 टिक्स की। सो आप देख सकते हैं कि फ्यूचर के हिसाब से भी प्रॉफिटेबल निकल के आ रही है। ठीक है, आपका ओवरऑल ट्रेड्स जो हैं वो अच्छे हैं। ड्रॉडाउन थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है 71,000 का, बट ओवरऑल जो है आपका प्रॉफिट दिख रहा है कब में। थोड़ा ज़्यादा स्मूथ होता थोड़ा बेटर रहता, बट मार्केट में ऊपर नीचे तो चीज़ें होती ही रहती हैं। सो आई बिलीव दैट आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ स्ट्रेटजीज बैक टेस्ट करानी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आपको कुछ क्वेरी है तो आप उसके लिए भी कमेंट्स का यूज़ कीजिए। डू लाइक एंड सपोर्ट अस, क्योंकि आपकी छोटी सी हेल्प हमारे को काफ़ी हेल्प कर सकती है। सो थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।